हर साल जब दीपावली आती है तो हमारे घरों में दीप जलते हैं। हर कोना रोशनी से जगमगाता है और परिवार मिलकर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। इस कथा के माध्यम से हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन समय की बात है जब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं। लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। वे हर घर में खुशहाली और संपन्नता लाने का प्रतीक मानी जाती हैं। जैसे जैसे लक्ष्मी जी का आगमन हुआ, लोग उन्हें अपने घरों में बुलाने लगे। सबका यही विश्वास था कि अगर लक्ष्मी जी उनके घर में आईं, तो उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उनका घर खुशियों से भर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को यह एहसास हुआ कि केवल लक्ष्मी का आना ही काफी नहीं है। जिन लोगों ने धन को संभालने की क्षमता नहीं दिखाई, वे जल्द ही अपनी संपत्ति गंवा बैठे। धन और समृद्धि जितनी जल्दी आती है, उतनी ही जल्दी अगर सही दिशा में न हो तो खो भी जाती है। यही वह समय था जब लोगों ने समझा कि केवल धन होने से सुख समृद्धि नहीं आती, उसके साथ बुद्धि और विवेक का होना भी जरूरी है। गणेश जी की भूमिका। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे सभी प्रकार की समस्याओं और विघ्नों को दूर करने वाले माने जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही वे बुद्धि और विवेक के देवता भी माने जाते हैं। उनकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि किसी भी शुभ कार्य में बुद्धि और विचारशीलता का प्रवेश हो। गणेश जी के बिना लक्ष्मी जी का आशीर्वाद अधूरा माना जाता है। धन को ठीक से उपयोग करने के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। बुद्धि हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार धन का सही इस्तेमाल करें, कहाँ निवेश करें और कैसे उसे लंबे समय तक बनाए रखें। एक कथा में बताया गया है कि यदि किसी के पास अपार धन हो लेकिन बुद्धि न हो, तो वह धन व्यक्ति के जीवन में विनाश का कारण भी बन सकता है। उदाहरण के तौर पर कई राजा और अमीर लोग जिन्होंने अपनी संपत्ति का सही तरीके से उपयोग नहीं किया, अंततः गरीबी और कठिनाई में गिर गए। अब दिवाली के दिन की बात करते हैं, जब हम लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ पूजा करते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा अर्थ है। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता। जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो हम उनसे धन और समृद्धि की कामना करते हैं। परंतु उसी समय गणेश जी की पूजा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि हमें उस धन को सही तरीके से उपयोग करने की बुद्धि प्राप्त हो। मान लीजिए कि आपको अचानक एक बड़ी धनराशि प्राप्त होती है। यदि आपके पास सही मार्गदर्शन या बुद्धि नहीं होगी, तो आप उस धन को सही तरीके से संभाल नहीं पाएंगे। शायद आप उसे ऐसे कामों में खर्च कर देंगे जिनसे कोई वास्तविक लाभ न हो, और फिर धीरे धीरे वह धन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास गणेश जी द्वारा प्रदत्त बुद्धि हो, तो आप उस धन का सही उपयोग करेंगे, उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे और उसका सही तरीके से निवेश करेंगे। एक छोटी सी कथा। एक राजा चंद्रसेन था जो बहुत धनी था। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन वह धन को अपने मनोरंजन और विलासिता में खर्च करता था। वह हमेशा अपने शाही महल में आयोजनों और भोजों का आयोजन करता था और उसका पूरा ध्यान अपने आराम पर रहता था। लेकिन एक दिन उसके राज्य में संकट आ गया। फसलें सूख गईं, प्रजा भूखी रहने लगी और राजकोष खाली होने लगा। राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास ना तो धन बचा था और न ही बुद्धि कि वह इस संकट से उबर सके। वहीं दूसरी ओर राजा के एक पड़ोसी राज्य में राजा गणपत सिंह था। गणपत सिंह भी समृद्ध था, लेकिन उसने अपने धन का सही इस्तेमाल किया। उसने अपनी प्रजा के लिए अनाज के भंडार तैयार किए थे और संकट की स्थिति के लिए योजना बनाई थी। जब उसके राज्य में भी सूखा पड़ा, तब भी उसकी प्रजा भूखी नहीं रही। राजा चंद्रसेन ने राजा गणपत सिंह से यह सीखा कि धन का सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब उसके साथ बुद्धि भी हो। इस घटना के बाद राजा चंद्रसेन ने लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा शुरू की ताकि वह भविष्य में अपने धन का सही इस्तेमाल कर सके। वर्तमान समय में लक्ष्मी और बुद्धि का संबंध आज भी यह सत्य है कि धन और समृद्धि तभी टिकाऊ होते हैं जब उनके साथ बुद्धि और विवेक का उपयोग किया जाए। आज की दुनिया में लोग धन कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे संभालने के तरीके जानते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार लोग लॉटरी या अचानक से मिली संपत्ति से बहुत अमीर हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें धन का सही तरीके से प्रबंधन नहीं आता, तो वे जल्द ही
कर्ज में डूब जाते हैं या फिर सारी संपत्ति खो देते हैं। वहीं जिनके पास गणेश जी जैसी बुद्धि होती है, वे अपने धन का सही इस्तेमाल करके उसे लंबे समय तक बनाए रखते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा भी कर पाते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजा का गूढ़ अर्थ। दिवाली के दिन हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि हम केवल धन की प्राप्ति न करें, बल्कि उसे बुद्धिमानी से संभालने की क्षमता भी प्राप्त करें। लक्ष्मी जी हमें सिखाती हैं कि धन का महत्व क्या है, लेकिन गणेश जी हमें सिखाते हैं कि उस धन को कैसे संभालना है। धन केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक नहीं है, यह जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। जिस व्यक्ति के पास धन हो, उसके पास इसे सही तरीके से उपयोग करने का भी दायित्व होता है। और यही कारण है कि लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करना आवश्यक है। इस पूरी कथा का संदेश यही है कि लक्ष्मी के साथ बुद्धि का होना जरूरी है। गणेश जी की पूजा यह सुनिश्चित करती है कि हमें धन के साथ साथ उसे सही तरीके से उपयोग करने का ज्ञान भी प्राप्त हो। दिवाली का त्योहार हमें यह सिखाता है कि केवल धन का संग्रहण ही नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने की बुद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिवाली जब आप लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि आप केवल धन की कामना न करें, बल्कि उसे सही तरीके से संभालने की बुद्धि की भी प्रार्थना करें। यही दिवाली का असली सार है।